नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 8वीं और 10वीं की। अब इसमें देखिए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 6 से लगाकर 10th तक जितना भी मैटर आपके हैं सभी के लिए काम की चीज़ें, ठीक है। लेकिन मोस्टली 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए आज की क्लास रहेगी, ठीक है। अब इसमें सभी के लिए फ़ायदा ही है और सभी के सिलेबस की बात हो रही है। 6ठी से लगाकर 10वीं तक सभी के सिलेबस की बात हो रही है। अब ऐसा आप मानोगे कि जैसे कि 10वीं की मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ अभी, और 10वीं की मैथ पढ़ा रहे स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपके पहली प्रश्नावली वैदिक गणित है और वैदिक गणित के गुणा स्टार्ट करते हैं, तवजांग विधि स्टार्ट कर देता हूँ, तो आपको समझ में आने से नहीं आएगा समझ, ठीक है, असंभव है। लेकिन अगर आपके सामान्य मैथ जो गणित की जो नींव है, जैसे कि विनों की जोड़ बाकी है, वर्गमूल घनमूल है, एलसीएम एचसीएफ है, ये अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपको आगे 10th की गणित समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन को यही कवर करना है और इसी के साथ में मैं 0 से लगाकर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे भिन्नों की जोड़ बाकी, भिन्नों की जोड़ बाकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भिन्नों की जोड़ बाकी, पहले जोड़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दो आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे नॉर्मल, ये जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 1/5 प्लस 6/5, 1/5 प्लस 6/5 का आपको क्या करना है, योग करना है। तो सबसे पहले अपन को एलसीएम लेना पड़ता है। जो आर हैं उस आरों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो एलसीएम देखिए कब लिया जाएगा, यहाँ पे ऐसी अगर कंडीशन आ जाए कि उनके हर समान हैं, ऐसी कंडीशन आ जाए कि उनके हर क्या है, समान है, तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों जैसे कि हर इसके 5 है तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका एलसीएम 5 ही आएगा, ठीक है। ये मोस्टली ध्यान रखना है कि अगर दोनों की संख्या ये हर है, ये हर समान है, तो आपके एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 5 लिख दो, 5 ही इसका एलसीएम है, ठीक है। अब देखिए फिर 5 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, एक बार। गुणा कर दो ऊपर की संख्या 1 से, प्लस 5 का भाग 5 में एक बार, गुणा कर दो ऊपर की संख्या 6 से, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 और 1 से गुणा करने पर 1, प्लस 6 और 1 से गुणा करने पर 6 बट्टे में 5, कितना आ जाएगा 7/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये भी आप कर सकते हो, अगर आपके हर समान है, हर समान है तो आप हर को लिख दो, और जो ऊपर की संख्या है, अगर हर समान है तो ऊपर की संख्या ऐसी कैसी लिखना है, जैसे कि दोनों 5 है हर, ठीक है। तो ऊपर की संख्या आपको ऐसे कैसे लिखना है, देखिए 1 + 6 लिख दिया अपन ने, ऐसे कैसे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होते यहाँ पे माइनस लिखते और फिर उसका योग कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसका भाग देना और गुणा करना वो भी आपको नहीं करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको विधि बताई कि इस विधि से अपन कर सकते हैं, बाकी ये गुणा भाग पे आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर हर समान है तो उसका एलसीएम भी वही होगा, और फिर ऊपर की संख्या ऐसे कैसे आप योग कर दो, 7/5 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 1/7 प्लस 1/3। अगर ऐसी कोई संख्या मिल जाए आपको, अगर ऐसी कोई संख्या मिल जाए तो उस पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम 7 और 3, ये हर तो समान नहीं है, ये तो कन्फर्म है। अगर हर समान नहीं है तो एलसीएम लेने के तरीके आपको मैं बता देता हूँ। देखिए कैसे करना है अपन को, 7 3, सबसे पहले छोटी संख्या 3 का भाग दे दो 7 1, फिर 7 का भाग दे दो 1 1, 7 3 21, कितना आपके एलसीएम आ जाएगा 21। ये कर सकते हैं। पहले 7 और 3 को अपन ने लिखा, 3 का भाग दे दिया, तो 7 में तो जाता नहीं, तो 7 को ऐसे कैसे रखा, 3 में भाग जाएगा एक बार, फिर इसके बाद में 7 का भाग अपन ने दिया, 7 का भाग 7 में एक बार, और ये कैसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए तो कितना आया, 21 आया। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन 21। एक तरीका तो ये हो गया,
ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आपके ये 21 कैसे है, ठीक है। दूसरा आपके एलसीएम लेने का तरीका एक और है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है, ठीक है। बड़ी संख्या 7 है। छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। अब 3 का भाग 7 में जाता है या नहीं जाता? नहीं जाता है, ठीक है। नहीं जाता तो बड़ी संख्या को बढ़ाओ, 7 दूनी 14। क्या 3 का भाग 14 में जाता है? नहीं जाता है। तो आगे और बढ़ाओ, 7 तिये 21। क्या 3 का भाग 21 में जाता है? हाँ जाता है। तो आप कह देगा 21 एलसीएम। ये दूसरा तरीका, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए, दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं में आपके एलसीएम लेना है, जिसको अपन हिंदी में लसब बोलते हैं, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तन। तो एलसीएम लेना, तो देखिए 7 और 3 का एलसीएम लेना है। पहला तरीका तो ये हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका मैं आपको ये शॉर्ट वाला बता देता हूँ, क्योंकि आप भिन्नों की जोड़ बाकी करो तो उसमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो रफकारी में आ जाएगा, ठीक है। ये करने की आवश्यकता नहीं, इसके आपको अंक नहीं मिलते हैं। आप यहाँ पे जो कर रहे हो उसी के अंक मिलेंगे। तो ये तो अपन डायरेक्ट भी ला सकते हैं, अगर डायरेक्ट ला सकते हैं तो ये करने की आवश्यकता नहीं टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। इसलिए देखिए 7 और 3 का आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पे रख दो, और छोटी संख्या साइड में रख दो। अब बड़ी संख्या 7 है, क्या 3 का भाग 7 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 7 को आगे बढ़ाओ, 7 दूनी कितने होते? 14। क्या 3 का भाग 14 में जा रहा है? नहीं जाता है। तो 7 ये कितने होते? 21। क्या 3 का भाग 21 में जा रहा है? हाँ, 7 बार जाता है। तो 21 ही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ये 21 आने का दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखिए, आपको न तो एलसीएम लेना है ना कोई बात है, ना कोई एलसीएम लेना है और ना कोई बात है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 1/7 है और 1/3 है। कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर दो, 7 गुणा 3। इसका गुणा इसके साथ में 1 गुणा 3, इसका गुणा इसके साथ में 7 गुणा 1। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 7 बटे में 21 आ जाएगा। यह आ जाएगा अपने 10/21। ये आपके आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 और 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर 1 का गुणा 3 के साथ में, 1 का गुणा 7 के साथ में क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। 1 का गुणा 3 के साथ में प्लस 1 का गुणा 7 के साथ में। 3 तिये 3 एकम 3 और 7 एकम 7, 7 और 3 10 होते हैं, 10/21 आपके आंसर आ जाएगा। देखिए इस विधि से भी करते हैं। ये है आपके तीसरी विधि, जो डायरेक्ट विधि है। इसमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा गुणा करना है। हर का हर से गुणा कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 का भाग 21 में कितनी बार जाता है? 3 बार। गुणा ऊपर की संख्या क्या है? 1। प्लस 3 का भाग 21 में कितनी बार जाता है? 7 बार। गुणा ऊपर की संख्या क्या है? 1। 3 और 1 से गुणा करने पर 3, 7 और 1 से गुणा करने पर 7 बट्टे में क्या आ जाएगा? 21। और 7 और 3 कितने होते हैं? 10, 10/21। ये आपके हैं आंसर। जो अपन ने डायरेक्ट किया था उसका भी आंसर 10/21 आ रहा था, और इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 10/21 आ रहा है। ये तो थी अपने जोड़। अगला अपन पढ़ेंगे बाकी। क्या पढ़ेंगे? घटाव बाकी। अब उसमें देखिए भिन्नों की बाकी, सब्सक्राइब बाकी, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें वो का वो प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3/5 माइनस या 3/7 कर दो, माइनस 1/7 कर दो। अगर आपके दोनों हार समान हैं तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, 7 आ जाएगा। ऊपर की संख्या ऐसे कैसे रख दो, 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2/7। बिल्कुल ईजी है। दूसरा प्रोसेस देखिए, दूसरा भी वो का वही कंडीशन है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस है। दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 3/8 माइनस 1/5, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना, 3/8 माइनस 1/5। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी? 8। छोटी संख्या 5। 8 में 5 का भाग नहीं जाता, 8 दूनी 16 में 5 का भाग नहीं जाता, 8 तिये 24 में नहीं जाता, फिर 32, फिर 40, 40 में 5 का भाग 8 बार जाता है। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आप अपना सकते हो। 8 का भाग 40 में 5 बार, तो 5 गुणा ऊपर की संख्या 3, और 5 का भाग 40 में 8 बार, और 8 गुणा ऊपर की संख्या 1।
5 3 15 हो जाएंगे और 8 एकम 8 बट्टे में 40, 15 में से 8 के 7 बट्टे 40, ये आपका आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके बाकी। अब थोड़ी इससे भी डिफ़िकल्ट आती है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन पहले आप नॉर्मली जो अपना बेस है वो मजबूत करना है। ठीक है, इसके बाद में इससे भी थोड़ा हार्ड आता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके आ जाएगा गुणा। क्या आएगा, गुणा। वो भी आपको नॉर्मली आज जो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट लेवल है वही पढ़ा रहे हैं, फिर से सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, सभी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। 8वीं वाले बच्चे, 10वीं वाले बच्चे, कहने का मतलब 6 से लगाकर 10वीं तक जितनी भी मैथ का मैटर है वो इसी पे आधारित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6 से लगाकर 10वीं तक जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, गुणा। गुणा में देखिए सबसे पहले 3/5 गुणा 7/6 गुणा 5/7 गुणा 1/3। अगर आपके ये गुणा दिया हुआ है, ठीक है, ये गुणा दिया हुआ तो सबसे पहले ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो काटना है अपन को। सभी गुणे में है, अगर बीच में प्लस होता तो आप सभी नहीं काट सकते थे। अगर सभी गुणे में है तो आप काट सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, तो आप ये 3 इस 3 से नहीं काट सकती क्योंकि बीच में प्लस आया। ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे गुणा है तो ये सभी पद समान है, तो अपन आप इस 3 को इस 3 से काट सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 3 से 3 कट गए, 5 से 5 कट गए, 7 से 7 कट गए, क्या बचेगा, ऊपर तो 1 और नीचे से। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये था गुणा। एक और देख लीजिए, दूसरा 3/9 सॉरी 8 कर देते हैं, गुणा यहाँ पे कर देते हैं 7/5। अब इसमें ऊपर नीचे काटो, कहीं कटता है क्या, नहीं कटता है। एक और संख्या लिख दो, 1/9। अब कट रहा है, देखिए अगर ये संख्या नहीं होती तो इसका सीधा गुणा ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुणा करना पड़ता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं है, तो आप देखिए ना तो ऊपर नीचे कोई कटता है, तो 7 तिये इसका गुणा कर दो, 21, 8 पंजे 40, ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुणा 1/9, तो 3 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। ठीक है, 9 में, तो ऊपर रह जाएगा 7 और बट्टे में रह जाएगा क्या, 8 पंजे 40 और 40 4 3 120। ये होता प्रोसेस। ठीक है, तो ये था गुणा। अपन को यही समझना है, अगर ऊपर नीचे कटता है तो काट दो, नहीं तो ऐसे कैसे गुणा करके आंसर आपके आ जाएगा। ये नॉर्मली अपन सामान्य लेवल पढ़ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है ना सामान्य गणित, सामान्य लेवल पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा इससे हार्ड लेवल एक और आएगा, वो प्रश्न कैसे हल करने। अगर आपको ये प्रश्न हल करने नहीं आते हैं तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। अगर ये आप प्रश्न सीख जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे भाग। अब इसमें देखिए, जैसे कि 5/3 भाग 5/3 है, तो कैसे पढ़ना है। 5/3 भाग 5/3 है, तो कैसे पढ़ेंगे अपन। देखिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए 5/3 भाग की जगह क्या कर दो, गुणा। आगे वाली संख्या को क्या कर दो, विपरीत उल्टी कर दो, तो 3/5। जो 5/3 है उसको 3/5 करना, आगे वाली संख्या को। ठीक है, ये भाग की जगह गुणा करोगे और आगे वाली संख्या 5/3 है उसको 3/5 कर दो। 3 से 3 कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1। यहाँ पे 0 मत लिखना, गलती से भी 0 यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि जैसे कि 3/3 है, 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। ठीक है, 0 बार नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा प्रोसेस आपके हैं, जैसे कि 1/7 भाग 3/7। ठीक है, यहाँ पर 3/8 कर दो, तो यहाँ पर देखिए 1/7 भाग की जगह गुणा कर दो, 8/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे काटता नहीं है, तो ऐसे कैसे गुणा कर दो, 8 एकम 8 और 7 तिये 21, ये आपके आंसर आ जाएगा भाग का। ठीक है, ये था बिल्कुल नॉर्मली लेवल। एक आपके कोई भी संख्या हो,
कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 आ जाए, जैसे कि 5 है और 5 की घात 0 है, तो आपके आंसर 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि 5 और 5 की घात 0 हो तो 1, जैसे कि 100 है और 100 की घात भी 0 है तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि 60 और 60 की घात 0 है तो भी आंसर 1 आएगा। ये 1 कैसे आता है, ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा मैटर, कि किसी भी संख्या की घात, ये आपको ध्यान रखना है, नोट में जैसे लिख दो कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, चाहे संख्या कोई भी हो, 1 से यानी 0 से लगाकर अनंत तक जो संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसकी घात अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। देखिए कैसे होता है, एक सूत्र होता है कि p की घात m बटे p की घात n है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना है तो ही वो समझ में आएगा। p की घात m बटे p की घात n है, तो इसका सॉल्यूशन करने पर p की घात m माइनस n होता है, p की घात m माइनस n होता है, ये सूत्र होता है। अगर ये आपको दिया हुआ है तो ये आप कर सकते हो, ये आपके 8वीं क्लास का सिलेबस है। ठीक है, अगर p की घात m बटे p की घात n है, यानी संख्या समान है और घात अलग अलग है, संख्या समान है और घात अलग है, तो जो कम घात है उसको बड़ी घात में से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो p की घात m माइनस n कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 5 माइनस 3 यानी 2 की घात 2 लिख सकते हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो अपने घात छोटी बड़ी हो तब, अब इसी सूत्र के माध्यम से अपन निकालेंगे कि एक आंसर कैसे आता है, घात 0 होने पर 2 की घात 5 मान लीजिए ऊपर है और बटे में भी 2 की घात क्या है, 5 है। ठीक है, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 है। अब देखिए 2 की घात 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2 की घात 0 होता है। ठीक है, 5 माइनस 5 करने पर तो इसके सूत्र के हिसाब से तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 बराबर 1 कैसे आता है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2 की घात 5 और 2 की घात 5 है, इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, जैसे ऊपर मैं लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन 2 की घात 5 है तो 5 बार 2 लिख दो, और बटे में भी 2 की घात 5 है तो यहाँ पे भी 5 बार लिख दो। ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसीलिए 2 की घात अगर 0 आ जाए तो उसका मान s से 1 आता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जैसे कि 2 की घात 5 है और 2 की घात 5 है, उसको सूत्र के हिसाब से लिखें तो 5 में से 5 घटा दो, 2 की घात 0 बचेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 2 की घात 0 आया, और वो का वो प्रश्न है, इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए 2 की घात 0 है, उसका मान क्या है, 1 है। ये कह सकते हैं अपन कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, आज अपने भाग फर्स्ट यहाँ तक ही सीमित कर देते हैं। ठीक है, कल अपन स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ निकालना, वर्गमूल घनमूल निकालना, वर्ग और घन के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, ये था आपके प्रोसेस आज फर्स्ट भाग। ये मैं सभी विद्यार्थियों को जो 6वीं से 10वीं तक जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूलें तो बंद हैं और अपन को थोड़े बैक जा रहे हैं, अपन जो पढ़ाई से थोड़ा बिछुड़ रहे हैं, बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उसको कम करने का प्रयास कीजिए, उस दूरी को जो अपने शिक्षा और अपने विद्यार्थी अपन हैं स्वयं, उनके बीच में जो दूरी हुई है उस दूरी को कम करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा कठिन तो है क्योंकि बीच में टाइम निकल गया, इसलिए थोड़ा कठिन है, पढ़ाई से जुड़ने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भी। ठीक है, लेकिन उसको उस दूरी को कम करने का थोड़ा प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। ठीक है, जो भी विद्यार्थियों के अभिभावक हैं उनके पास में अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो उनको भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये वीडियो आगे से आगे भेजें और सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ दें। ठीक है, इसी के साथ में नमस्ते, मैं विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू।